अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को स्टार्ट करना है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ गिवन है, इन डेसिमल वैल्यूज़ के हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.09। जो भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू गिवन होगी, जब हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे उससे पहले हम लोगों ने उसके पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम ये करेंगे कि अगर हम 0.09 का पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि अब 0.09 का पॉइंट ख़त्म करना है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, और 1 के साथ उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। यानी कि अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगे। यानी कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 9/100 करके। तो हम लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी 9/100। हम लोगों ने अब 9/100 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट और 100 का स्क्वायर रूट सेपरेट। जब 9 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो 3 क्रॉस 3 आएगा। 10 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो 2 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 5 आएगा। इनकी हम पेयरिंग कर लेंगे तो ये 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करते हुए जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में पावर 2 में हो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और जो हमारी वैल्यू होती है वो एज इट इज़ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 और 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। फिर हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, 3 एज इट इज़, 5 2 ज़ार 10। अब हमने, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो पॉइंट्स में गिवन था, तो जो हमने एंड में वैल्यू देनी है वो भी डेसिमल वैल्यू देनी है। तो जब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 1 के बाद एक ज़ीरो है तो हमारे पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो हम 3 से पहले एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद इस तरह एक ही डिजिट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.16। जब हम 0.16 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हम बेसिकली ये करेंगे कि सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो जब हम इसको 16 से 0.16 से 16 बनाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हम लोग 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। और अब हमने इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम 16 के फैक्टर्स बनाएंगे, 100 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। 16 के जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम न्यूमरेटर में और 100 के फैक्टर्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसी तरह से हमने इनकी पेयरिंग कर लेनी है। ये 2 क्रॉस 2 2 स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 क्रॉस 2 2 स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से इस 2 × 2 की जगह पे हम 2 स्क्वायर लिख देंगे और 5 क्रॉस 5 की जगह पे 5 स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4/10, जिसको हम 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर लिख सकते हैं 0.4। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है वो है 12.25। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करते हुए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये बन जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई 100। इसमें हम लोगों ने 1225 का स्क्वायर रूट सेपरेट कैलकुलेट करना है और 100 का सेपरेट कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन है तो हम यहाँ पे 1225 के फैक्टर्स बनाएंगे और उनके बाद उनकी पेयरिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 2 टाइम्स आ रहा है और 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने इसको लिख लिया 5 × 5, 7 × 7। इसी तरह हम 100 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आएगा 2 × 2, 5 × 5। 5 2 दफ़ा है तो 5 इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। 7 भी 2 दफ़ा है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 भी 2 दफ़ा है तो 2 की पावर 2 और 5 की जगह पे 5 की पावर 2। सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरह 7 के केस में 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 7 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह 2 और 5 भी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 × 5 आ जाएगा। 7 5 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 10। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट की फॉर्म में था तो हमने आंसर भी पॉइंट की फॉर्म में देना है। अब यहाँ हमारे पास बाय में एक ज़ीरो है तो हम लोग पॉइंट के बाद एक डिजिट रखेंगे, तो यहाँ पे 3.5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1.44। इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करते हुए, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो हमारे पास 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ अपेंड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 100।
सेम प्रीवियस मेथड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने 144 की फैक्टराइजेशन करनी है, इसी तरह 100 की फैक्टराइजेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन करके अपना आंसर कैलकुलेट कर देना है इन डेसिमल फॉर्म। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। पहले पॉइंट रिमूव होगा, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो आप लोग चैनल पे जो सोल्यूशन वीडियो अपलोडेड है उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका इशू कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज़ 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ हम लोगों ने साइड की कैलकुलेट करनी है। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने लेंथ ऑफ साइड का फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई स्क्वायर हो तो लेंथ ऑफ साइड के लिए हमारे पास एरिया का स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है। तो हम एरिया का जो यहाँ पे गिवन है 43.56 उसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। अगर हम 43.56 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड मैयर हो जाएगी। स्क्वायर रूट लेने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करते हुए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 4356 डिवाइडेड बाय 100। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम 4356 की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद हम लोग इसको लिख लेंगे जैसे कि यहाँ पे 12 टाइम्स 2 आ रहा है तो ये 6 टाइम्स 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह जब हम 100 की पेयरिंग करेंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद तो वो 100 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करते हुए किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और जो हमारा नंबर होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इसी तरह ये 6 टूज़ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे और ये 100 का स्क्वायर भी 100 बन जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32 2s are 64 आ जाएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 64 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास 1 के साथ एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4 किलोमीटर लेंथ ऑफ साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉजिटिव नंबर which when multiplied by itself gives 1.110.25। हम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में उस पॉजिटिव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे 110.25। स्क्वायर रूट ऑफ 100.25 कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करते हुए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमने इसको 100 से डिवाइड करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1125 से ओवर 100 को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे न्यूमरेटर की। जब हम न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। इसी तरह जब हम 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 10 स्क्वायर आएगा और इनको सिंप्लीफाई करते हुए हम लोगों ने अपना आंसर कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 105/10। क्योंकि 1 के साथ एक डिजिट है 0 तो हम लोगों के पास पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, तो ये डिवीजन करने के बाद बन जाएगा 10.5। नेक्स्ट हमारे पास 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हम लोगों को गिवन है किसी भी स्क्वायर का और हम लोगों ने उसकी लेंथ ऑफ साइड मेजर करनी है। जो हम लोगों को इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है वो 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि हम लोगों ने लेंथ मेजर करनी है, लेंथ का हम लोग पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होता है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी, यानी कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 23.04 का। सबसे पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट हैं तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ 2304 है। तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है 2304 की। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे हमने उनकी पेयरिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास
4 टाइम्स 2 के पेयर बन रहे हैं और 1 टाइम 3 का पेयर बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 टाइम्स और एक दफ़ा आ जाएगा 3 स्क्वायर। इसी तरह जब हम 100 की पेयरिंग करेंगे तो वो 10 स्क्वायर आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास आंसर आ रहा है 48 डिवाइडेड बाई 10। जब हम 48 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्योंकि 1 के बाद एक डिजिट 0 है तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ लेंथ ऑफ साइड का आंसर इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 1/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। सबसे पहले जब हम 1/2 होल स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो हम 1 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आएगा 1। 2 का स्क्वायर लेते हुए जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसी तरह जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने पॉइंट रिमूव करना है, तो 25/100 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 1 के साथ 2 डिजिट्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हमारी सिंप्लीफिकेशन है, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से हम मेजर करके चेक करते हैं तो उसका आंसर आता है 10। नेक्स्ट हम लोगों का स्टेप है 1/4 प्लस 5/10 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। 4/10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमने एलसीएम में दोनों की फैक्टराइजेशन इकट्ठे करनी है, 4 और 10 की। 2 2s are 4 और 2 5s are 10। अब 2 1s are 2 आएगा और 5 एज इट इज़। जब 5 से करेंगे तो 5 1s are 5 आएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2s are 10 और 10 2s are 20, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा 20। न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने 4 को डिवाइड करना है 20 से। 4 5s are 20 होता है, तो हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1s are 5, तो हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस एज इट इज़। जब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 2 को जब हम इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 2s are 10, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। 10 को 5 में ऐड करने से 15/20 एज इट इज़। 15/20 की जब हम कटिंग करेंगे 5 के टेबल में 5 3s are 15 होता है और 5 4s are 20। इनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 0.75। इसी को हम एक और तरह यूँ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि पहले हम 1/2 का स्क्वायर लेने की बजाय हम 1 को 2 से डिवाइड कर लें, हमारे पास इससे आंसर आता है 0.5। जब हम 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो वो 0.25 बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.5। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 0.25 प्लस 5। जब हम इसमें 0.25 में 5 को ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये 5 एज इट इज़, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 पॉइंट एज इट इज़। तो हम लोग को इनकी सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आएगा 0.75। तो आप जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर लें, दोनों से आंसर 0.75 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास 0.5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 0.5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 1.2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 0.5 को जब 1.2 में ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद वाला डिजिट पॉइंट के बाद वाले डिजिट में ऐड होगा। 5 को 2 में ऐड करेंगे तो 7, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.7। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 0.5 होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हुए भी क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा 0.5 माइनस 0.4। इसकी सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने जब 0.5 में से 0.4 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1, 0 माइनस 0 0, पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1।